जब भी हम भगवान शिव की किसी भी तस्वीर को देखते हैं तो भगवान शिव के आसन के रूप में किसी बाघ का खाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? भगवान शिव आखिर बाघ के खाल को धारण क्यों करते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। चलिए जानते हैं। काफी समय पहले एक हिरण्यकश्यप नाम का बहुत ही बलशाली दैत्य हुआ था। हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का विनाश कर सृष्टि को पाप मुक्त करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख वाले नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के महल के स्तंभ से ही प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु ना तो किसी इंसान के हाथ से होगी और ना ही किसी पशु के हाथ से। वह ना दिन में मरेगा और ना ही रात में, ना किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से, ना तो धरती पर और ना ही आकाश में, ना बाहर और ना ही अंदर। नरसिंह देव जो ना पूरे पशु थे और ना पूरे मनुष्य, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध अस्त्रों या शस्त्रों से नहीं बल्कि अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उसकी छाती चीर कर रख दिया था। उसे तब मारा गया जब दिन और रात आपस में मिल रहे थे और वह भी चौखट पर बैठकर। इस तरह ईश्वर के वरदान का भी महत्व रह गया और हिरण्यकश्यप जैसी बुराई का भी नाश हो गया। लेकिन अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। लाल आंखें और क्रोध से लदे चेहरे के साथ वे इधर उधर घूमने लगे। उन्हें देखकर हर कोई भयभीत हो गया। भगवान नरसिंह के क्रोध से तीनों लोक कांपने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए। उन्हें यकीन था कि भगवान शिव के पास इस समस्या का समाधान जरूर होगा। सभी ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की कि वे नरसिंह देव के क्रोध से उन्हें बचाएं। भगवान शिव ने अपने वीरभद्र को नरसिंह देव के पास भेजा, लेकिन ये युक्ति पूरी तरह नाकाम रही। वीरभद्र ने भगवान शिव से यह अपील की कि वे स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और व्यक्तिगत तौर पर इस समस्या का हल निकालें। भगवान शिव जो खुद महाकाल हैं, नरसिंह देव के सामने कमजोर पड़ने लगे। महादेव ने मानव, चील और सिंह के शरीर वाले भगवान सर्वेश्वर का रूप धारण किया। सर्व उपनिषद के अनुसार भगवान शिव ने 64 बार अवतार लिया था। भगवान सर्वेश्वर उनका 16वां अवतार कहा जाता है। सर्वेश्वर के 8 पैर, 2 पंख, चील की नाक, अग्नि, सांप, हिरण और अंकुश थामे 4 भुजाएं थीं। ब्रह्मांड में उड़ते हुए भगवान सर्वेश्वर नरसिंह देव के निकट आ पहुँचे और सबसे पहले अपने पंखों की सहायता से उन्होंने नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन उनका यह प्रयास बेकार गया और उन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध करीब 18 दिनों तक चला था। तब भगवान सर्वेश्वर ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने एक पंख में से देवी प्रत्यंकरा को बाहर निकाला, जो नरसिंह देव को निगलने का प्रयास करने लगी। नरसिंह देव उनके सामने कमजोर पड़ने लगे। उन्हें अपने करनी पर पछतावा होने लगा, इसलिए उन्होंने देवी से माफी मांगी। सरब के वार से आहत होकर भगवान नरसिंह अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया और फिर भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वह उनकी चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर लें। भगवान शिव ने नरसिंह देव को शांत कर सृष्टि को उनके कोप से मुक्ति दिलाई थी। नरसिंह और ब्रह्मा जी ने सर्वेश्वर के विभिन्न नामों का जाप शुरू किया, जो कि आगे चलकर मंत्र बन गए। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ को एक अनोखा उपहार भी देना चाहते थे, जो कि उन्होंने इस रूप में दिया था। तब सर्वेश्वर भगवान ने यह कहा कि उनका अवतरण केवल नरसिंह देव के कोप को शांत करने के लिए हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि नरसिंह और सर्वेश्वर एक ही हैं, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद भगवान नरसिंह भगवान श्री हरि विष्णु में विलीन हो गए।